हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लास में। आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब की सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं। हम कैसे कवर करेंगे भाई, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कराएंगे। जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके लिए तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन की सीरीज बनती है उसको अवेलेबल कराएंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनकी बात करेंगे। आओ शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 tan 60 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 60। इस तरह के तमाम क्वेश्चन को हल करने का एक ही मेथड है, एक ही तरीका है। क्या तरीका है भाई, जो भी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वे सभी वैल्यू टेबल से बिलोंग करती है। जो हम टेबल पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें tan 60 tan 30 sin 60 sin 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो टेबल पहले याद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ 10th क्लास तक का सब बच्चों को टेबल याद होती है, हमें जस्ट केवल उसमें देखकर ये मान रखने हैं। आओ शुरू करते हैं क्या तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 tan 60 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 60। tan स्क्वायर 60 2 tan 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3। एक बार जरा ध्यान देंगे, यहाँ केवल tan 60 नहीं है, यहाँ tan स्क्वायर 60 है। तो पहले tan 60 का मान रख दो √3, फिर वर्ग की जगह वर्ग लगा दो। तो क्या मिला हमें मिला 2√3 डिवाइड बाई 1 प्लस, जब रूट का की भी वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ये मिला 2√3 डिवाइड बाई 3 और 1 कितना होता है 4। इस वैल्यू से वैल्यू कटेगी 2 बार, तो आंसर आ जाएगा √3/2। डेट इज योर फाइनल आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल इस तरह का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा बदला हुआ है। यहाँ पर वैल्यू 60 थी, यहाँ पर वैल्यू 30 है, यानी 30 है। एक बार सोल्व करते हैं। 2 tan 30, हम क्वेश्चन को लेकर चले 2 tan 30 बटे में 1 स्क्वायर tan स्क्वायर 30। क्या तरीका है, 2 की जगह 2, tan 30 की जब मान रखेंगे तो 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। टेबल से हमने याद करा हुआ है, तुम भी देख लेंगे एक बार। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, इसका पूरा कर देंगे वर्ग। आगे चलते हैं, 2 एकम 2, ऊपर तो हो गया 2/√3, ये ऊपर की वैल्यू है। नीचे आया 1 माइनस, जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1, जब √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 बटे में 1 मान लेंगे, हल करेंगे। ऊपर क्या चल रहा 2/√3 अपोन में आओ, इसकी गुणा इधर करो 3 एकम 3, इसकी गुणा इधर करो 1 एकम 1, इन दोनों के आपस में करो 3 एकम 3। इस प्रकार जो तुम्हें मिला, ऊपर तो मिला मेरे भाई 2/√3, नीचे जो वैल्यू मिली 3 में से 1 गया 2 बचता है और बटे में चल रहा है 3। क्या तरीका है भाई, इसकी बीच वाले की बीच में गुणा होगी, नीचे आ जाएगा, बाहर वाले की बाहर गुणा होगी। तो क्या मिलेगा, 2 की गुणा में नीचे वाला 3 आ गया और √3 की गुणा में ये वाला 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें जो वैल्यू मिलनी थी वो मिली 3/√3। ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है, परंतु हम इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 3 को 2 बार लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 अपोन में क्या चल रहा √3 से √3 कट गया, तो आंसर आ गया केवल √3। डेट इज योर फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, इसका क्या तरीका है भाई, हम यहाँ करेंगे tan 60 का मान रख देंगे। tan 60 का मान होता है √3 का वर्ग अपोन 1 प्लस tan 60 का मान होता है √3। एक बार जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर केवल tan 60 नहीं है, यहाँ tan स्क्वायर 60 है। तो tan 60 का मान रखने के बाद उसका वर्ग करना बाकी है, इसलिए मैंने वर्ग करा। यहाँ पर केवल tan 60 नहीं है, यहाँ भी वर्ग है तो वर्ग करा। tan 60 की वैल्यू केवल √3 होती है, वर्ग को अलग से लिखेंगे। आगे चलते हैं, 1 माइनस, जब √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 आएगा। 1 की जगह 1 प्लस, जब √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 आएगा। अब देखो 1 में से 3 जाना है, यानी 1 में से 3 जाना है, छोटे में से बड़ा घटना है, तो वैल्यू बचेगी -2 अपोन, यहाँ पर क्या बचेगा 4, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वैल्यू आ गई -1/2। डेट इज योर फाइनल आंसर। ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए हैं, इन क्वेश्चन के बेस हम दूसरे क्वेश्चन भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। देखो कैसे, ये तुम्हारा होमवर्क होगा जो मैं नीचे लिखता हूँ, उसको तुम खुद ट्राई करना। क्या तरीका है, 2 tan 45 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये घर से करना है। इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं घर के लिए HW। क्या तरीका है भाई, 2 tan 60 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 60, ये भी घर से ट्राई कर सकते हैं। सेम सवाल है, बस केवल नीचे माइनस है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम सवाल बना सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसी का दूसरा रूप है। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसा ये क्वेश्चन है ऐसे ही तो है, बस जहाँ पर tan 60 था वहाँ 30 आ गया, ये तुम्हारा HW हुआ। इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यानी इसी बेस है हम जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं संभावना की। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन की जगह यहाँ पर 30 की जगह 60 आ गया, तो है तो यही सवाल, बस अंतर किस बात का है, केवल वैल्यू का है और टेबल
टेबल से हम वैल्यू देखकर या याद कर कर रख सकते हैं। यानी ये सभी जो क्वेश्चन तुम्हें कराए जा रहे हैं एक सीरीज है जो कि संभावना पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के अंदर लगातार रिपीट होते देखे जाते हैं जिनकी संभावना इस प्रकार बनती है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी उसी पर आधारित प्रश्न है। टेबल से मान देखना है, रखना है, रखते हैं मान भाई। साइन 30 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। पहले इसका मान याद करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 30 इंटू कोस 60 प्लस कोस 30 इंटू साइन 60। ये क्वेश्चन है। क्या तरीका है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 टेबल से, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जस्ट केवल मान रख के साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्या तरीका है भाई, 1 की 1 में गुणा करो 1, 2 की 2 में करो 4, बीच में प्लस है। रूट की जब रूट में गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, 2 की 2 में करेंगे 4। जब नीचे संख्या सेम हो ये वाली तो जो का तो उसको लिख देंगे, ऊपर वाला जो का तो 1 + 3 कितना आ गया भाई हमारा 4/4, कट के कितना आ गया 1। ये तुम्हारा आंसर है। इस तरह के सवाल तुम होमवर्क के लिए ले सकते हो। इस तरह की संभावना है सवाल के आने की। तो क्या तरीका है, यहाँ पर आएगा साइन 60 इंटू साइन 30 माइनस कोस 60 इंटू कोस 30। इस तरह का भी सवाल बन सकता है। इसको घर के ट्राई करना। उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिए एक समीकरण इस तरीके से कि साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30। क्या तरीका है, मान रखो भाई साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर लगा दो। कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, इसका स्क्वायर लगा दो। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, √3 का जो वर्ग होता है केवल 3 और 2 का वर्ग होता है 4। जब नीचे संख्या सेम हो तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाला जो का तो 1 - 3 माइनस के 2 / 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो वैल्यू आ गई -1/2। डेट इज़ योर आंसर। इस तरह का सवाल और भी बन सकता है, जैसे कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये तुम्हारा होमवर्क हुआ, इसको तुम घर से ट्राई करना। ऐसे ही क्वेश्चन है, केवल एक सीरीज है जो संभावना पर आधारित है। जिस प्रकार के क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन, जिस रूप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो कराने की एक तरीका है। मैं कह रहा था इस तरह की जगह 60 की जगह 30 की जगह 60 आने की संभावना बनती है। ऐसा फिक्स नहीं है 30 ही आएगा। बस इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस करने आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका, इसका ही मान पूछ रहा है, का मान ज्ञात करो। क्या तरीका है भाई, 2 की जगह 2, साइन 30 के साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 है कोस 30 का मान √3/2, बीच में कहीं प्लस वलस नहीं है, माइनस नहीं है, जस्ट केवल गुणा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा भाई √3/2। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किस तरह से सोल्व करेंगे भाई, देखते हैं इसको। 5 की जगह 5, कोस 60 की वैल्यू रखो। कोस 60 का मान 1/2, बहुत रिलैक्स माइंड से। वर्ग की जगह वर्ग, प्लस की जगह प्लस, इस 4 की जगह 4। सेक 30 का मान रखो। सेक 30 का मान होता है 2/√3, इस पूरे का वर्ग है, माइनस tan 45 का मान रखो जो कि 1 होता है और इसका वर्ग है, बटे में आओ। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू रखो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका वर्ग, प्लस कोस 30 का मान रखो जो कि होता है √3/2, इस पूरे का वर्ग। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो रही होगी। हमने केवल जस्ट मान रखा, जहाँ पर जिसका मान जरूरत थी वो रख दी। एक बार चेक कर लो। कोस 60 का मान 1/2, ठीक है। सेक 30 का मान 2/√3, ओके। tan 45 का मान 1 है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। आगे चलते हैं। 5 की जगह 5, 1 का वर्ग करो 1, 2 का वर्ग करो 4, प्लस इस 4 की जगह 4 गुणा 2 का वर्ग करो 4, √3 का करो केवल 3, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, माइनस 1 का वर्ग करो 1। ये तो ऊपर की बात हुई। बात करते हैं नीचे की। 1 का वर्ग करो 1, 2 का वर्ग करो 4, प्लस की जगह प्लस, √3 का वर्ग करो केवल 3, 2 का वर्ग करो 4। बात क्लियर। आगे चलते हैं। 5 की पहले 1 में गुणा करो, 5 एकम 5, बटे में क्या आ गया 4, प्लस 4 की 4 में गुणा करो 16, बटे में कितना आ गया 3। यहाँ पर चल रहा -1। सबसे नीचे आओ।
ये 4 जो का तो एलसीएम ले लो यहाँ इसका, ऊपर क्या रहेगा 1 + 3। इतनी बात क्लियर। थोड़ा और सोल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लो। क्या तरीका है भाई, इसकी गुणा इसमें 5 दिया 15, इसकी गुणा इसमें 16 चौका 64 बटे इन दोनों की आपस में 4 दिया 12, माइनस में क्या चल रहा 1 और सबके बटे में क्या चल रहा 4/4, 3 और 1 4/4, 4 से 4 नीचे कैंसिल हो गए, ये आ गया 1। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 15 को 64 में जोड़ो भाई, 5 और 4 9, 6 और 1 7 बटे में कितना चल रहा 12 माइनस 1 और इनके बटे में आओगा सबके में 1 को लिखते नहीं, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब बटे में 1 आता है उसको लिखते नहीं। इसके ऊपर वाले बटे में 1 मान लो, एलसीएम लो। इसकी इसमें 79, इसकी इसमें 12 और बटे में 12। इस प्रकार जो हमारा आया, इसमें से 12 घटाओ, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6 बटे में कितना 12। डेट इज योर फाइनल आंसर। ये सवाल भी उस तरह का ही सवाल है, परंतु इसमें थोड़ी सी गुणा भाग थोड़ी हार्ड है। हार्ड भी नहीं कह सकते, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से सोल्व करना है। और हमने चीज़ों को सोल्व करा, ये तुम्हारे सामने है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखना। इसमें मैं क्या दिया है भाई, इसने हमें दिया tan a + b बराबर होता है √3। tan a + b बराबर √3। तो मैं सवाल को सोल्व करने के लिए एक और दिया, क्या दिया भाई, एक दिया हमें tan a - b बराबर दे रखा 1/√3। अब तुम्हें क्या सोचना है भाई, तुम्हें सोचना है कि √3 जो वैल्यू है वो एक्चुअली किसकी है tan में, वो tan 60 की वैल्यू होती है। जहाँ पर √3 है वहाँ पर हम tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का मान ही तो √3 होता है। ऐसा क्यों करा भाई, ऐसा इसलिए करा कि जब दोनों तरफ tan बन जाएगा तो tan से tan गया तो केवल क्या बचेगा यहाँ a + b बराबर 60। tan से tan गया तो क्या बचा a + b बराबर 60। समीकरण नंबर 1। उधर चलो, tan a - b। अब अपने आप से पूछो कि यार tan a 1/√3 मान tan में किसका है, ये होता है tan 30 का। यहाँ क्या बचा भाई, a - b बराबर tan 30, तो खाली 30 बचा। समीकरण नंबर 2। इस तरह की समीकरण हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से हल करी है। इसको सोल्व करते हैं, ऊपर नीचे रख लेंगे। a + b बराबर कितना 60, ये तो समीकरण नंबर 1 है हमारी। दूसरी क्या है भाई, a - b बराबर कितना 30। समीकरण नंबर 2। इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो a से b कट गया, a में a जोड़े कितना आ गया 2a, इसमें जोड़ो 90, इससे कैंसिल हो गया 45। तो a का मान कितना आ गया भाई 45 डिग्री। a का मान आ गया 45। a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 बोलियो, a + b बराबर है 60। अब बताओ a का मान कितना आया 45 प्लस b बराबर कितना 60। तो b बराबर कितना आ गया 45 को उधर ले जाओ, 60 - 45 तो ये बचा 15 डिग्री। इस प्रकार हमारे a और b के मान आ गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक के क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमने अभी तक इस वीडियो के अंदर पढ़े हैं, उसको पढ़ने के बाद हमने सोचा कि जब तक हमें टेबल याद नहीं होगी, तुमने भी ऐसा फील करा होगा, जब तक टेबल के मान याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को समझ के करने में दिक्कत आएगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले टेबल ही बना के दिखाते हैं कि टेबल बनाने का मेथड क्या है, हम टेबल को कैसे ईजी वे में लर्न कर सकते हैं। आओ शुरू करते हैं, देखते हैं टेबल कैसे बनती है। टेबल बनाने का तरीका है ये। सबसे पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4 अपनी तरफ से, सबके बटे में 4 4, सबके बटे में 4 4, अपनी तरफ से सबके बटे में 4 4। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 0 1 2 3 4 सबके बटे में 4 4, 0 1 2 3 4 सबके बटे में 4 4। इनका ले लेंगे अंडर रूट, इन सब का ले लेंगे वर्गमूल। 0 1 2 3 4 सबके बटे में 4 4, फिर सबका ले लेंगे वर्गमूल, सबका वर्गमूल ले लेंगे और सोल्व करेंगे। देखो क्या, 0 के भाग में कुछ भी आएगा तो अंडर रूट 0, और अंडर रूट 0 का मान होता है 0। एक बात। दूसरी बात क्या है भाई, देखो 1 का वर्गमूल क्या होता है भाई 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो वैल्यू आ गई 1/2। आगे चलते हैं, 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर 1/2। इसको सोल्व करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2।
आगे बढ़ते हैं। 3 का वर्गमूल 3 होता है, √3 जो का 2, और 4 का होता है केवल 2, तो आंसर आ गया √3/2। आगे बढ़ते हैं, 4 से 4 गया तो 1 बचा, अंडर में बच गया हमारा 1, और √1 का मान होता है 1। इस प्रकार हमने देख लिया कि साइन की जो वैल्यू आई वो इस प्रकार आई। किस प्रकार भाई? 0 1 2 3 4 सबके बटे में 4 4। सबसे पहले 0 1 2 3 4 सबके बटे में 4 4, उसका रूट लिया और सोल्व कर लिया। अब हम क्या समझे? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कोस का कैसा आएगा भाई? इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? उधर वाले मान को ना इधर से लिख दो, उधर से पढ़ना शुरू करो, इधर लिखना शुरू करो। उधर सबसे पहला मान क्या है? 1, उसको यहाँ लिख दो। उधर दूसरा मान क्या है? √3/2, उसको यहाँ लिख दो। फिर ये तो पढ़ा बीच में ही 1/√2। आगे चलते हैं, फिर इधर क्या लिखा हुआ है? 1/2, उधर क्या लिखा हुआ है? 0। यानी साइन वाली वैल्यू को से अगर कोस वाली वैल्यू बनानी हो तो पीछे से लिख दो, उधर की तरफ से स्टार्ट करो और यहाँ लिख दो। ये सब वैल्यू किसकी है? साइन 30 की, साइन 0 की, साइन 45 की, साइन 60 की। इसी प्रकार ये वैल्यू किसकी है? कोस की। अब हमने कोस बनाना सीख लिया, अब tan देखते हैं। tan का क्या तरीका है भाई? tan होता है साइन बटे कोस। तो तुम यहाँ से सोच लो कि हमने इसको भाग दे दिया, जब 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। एक बात, जब इसको इससे भाग देंगे, ये मैंने इमेजिन कर लिया कि भाग दे रहे हैं, जब इसको इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू जो बचेगी 1/√3। यहाँ पे आ जाओ, जब इसको इससे भाग देंगे तो टोटल इससे कट जाएगा और बचेगा केवल 1। जब इसको इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट और बटे में बचेगा 1। 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए हमें केवल क्या मिलेगा? √3। आगे चलते हैं, जब 1 को 0 से भाग देंगे तो वैल्यू आती है अनंत, या इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। अपरिभाषित, अनडिफाइंड केस हो गया। इसको अनंत को हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं कि मान परिभाषित नहीं है। कोट कैसा आएगा भाई? कोट आने का क्या तरीका है? कोट आने का तरीका है कि tan वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। कैसे भाई? उधर से पढ़ना शुरू करो, इधर लिखना शुरू करो। उधर पहले क्या लिख रहा? अनंत, तो उसको यहाँ लिखो। उधर क्या लिख रहा? √3, उसको यहाँ लिखो। यहाँ पे लिख रहा 1, तो 1 के नीचे 1 लिखो। यहाँ पर क्या लिख रहा? 1/√3, तो जुगा तो उतार दो। उधर क्या लिखा हुआ है? 0, तो यहाँ लिख दो 0। ये आ गई कोट की वैल्यू। बात करते हैं सेक की। सेक की वैल्यू कैसे आएगी भाई? सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। जो भी कोस के मान है उनको उलट दो, अंश का हर कर दो, हर का अंश। जैसे 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, तो क्या बन जाएगा? 2/√3। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं बात। इसकी बात करो, रूट ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, तो ऊपर तो आ जाएगा √2 और बटे में 1 लिखते नहीं हम। इसको 2 को ऊपर लेके जाओ, 2 का उल्टा कर दो तो 2/1 आ जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं। 0 का जब उल्टा करेंगे तो वही अनंत, 0 का उल्टा अनंत होता है। ये भी है परिभाषित केस है। फिर कोसेक कैसा आएगा भाई? पीछे से पढ़ना शुरू करो, यहाँ लिखना शुरू करो। उधर क्या लिखा हुआ है भाई? अनंत, वो यहाँ लिख दो अनंत। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2, तो यहाँ लिख दो 2। यहाँ पर क्या लिखा है? √2 लिख दो। यहाँ पर क्या लिखा है? 2/√3, तो लिख दो। उधर क्या लिखा हुआ है? 1, तो यहाँ 1 लिख दो। इस प्रकार हमने क्या करा? इस प्रकार हमने देख लिया कि टेबल को कैसे तैयार करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ। सबसे पहले हमने क्या करा? 0 1 2 3 4 सबके बटे में 4 4 लिया, सबका अंडर ले लिया। इस प्रकार हमारे पास साइन की लाइन आ गई। सोल्व करने के बाद फिर साइन से कोस कैसे बना? इसको उल्टा करके लिख दिया, पीछे से पढ़ना शुरू करा, यहाँ लिखना शुरू करा, ये तो कोस बन गया। फिर tan कैसे बनाया? tan के लिए मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पर हम कर देंगे साइन बटे कोस। साइन बटे कोस, जो साइन की वैल्यू है उससे कोस से भाग कर दो, यहाँ कहीं भाग करके देख लो, जो कट के आएगा वो tan होगा। कोट का क्या तरीका है? उधर से पढ़ के इधर लिख दो, उधर से स्टार्ट करो, यहाँ पर लिख दो। फिर सेक का क्या तरीका है? मैं हिंट में लिखता हूँ। सेक का मतलब होता है 1/कोस, कि जो भी कोस के तुम्हारे पास मान है उनको उल्टा कर दो, अंश का हर का अंश करना दो। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा यार, इसके ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी उल्टे करके मान लिख दिए तो हमारा सेक आ गया। फिर कोसेक कैसा आएगा? ये आएगा, उधर वाले मान को पढ़ना शुरू करो, इधर लिखना शुरू करो, उल्टा पढ़ दो। उधर अनंत लिखा तो यहाँ लिख दो, फिर 2 लिखा, 2 को यहाँ लिख दो, यानी पढ़ना पीछे से, लिखना आगे से। ये तरीका है। तुमने देखा होगा 3 लाइन तो इस प्रकार बनी कि ऊपर वाले लाइन का ही उल्टा करके लिखा। टेबल समझने में, याद करने में कोई कठिन बात नहीं है। मैं समझता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ये हमारे टेबल का भाग था। सभी बच्चों को टेबल बनानी भी आनी चाहिए और उसके जो मान हैं वे भी कंठस्थ याद होने चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। काफ़ी सवाल आते हैं जिसके अंदर मान रखना पड़ता है, बार बार वैल्यू देखना, बार बार टेबल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि टेबल को समझ के, टेबल को बनाना सीख के उसके बाद चीज़ों को याद कर लेंगे, जिससे वे वैल्यू तुम्हारे आगे तक काम आवे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं।
चलिए, आज की वीडियो में हमने बात करी कि जो 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट करी। आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करी। वे क्वेश्चन सारे किससे बिलोंग करते हैं? टेबल से। इसी प्रकार हम सीक्वेंस से क्वेश्चन को लगा के तुम्हारे सामने लाएंगे कि एक तरह के सवाल एक साथ और एक चैप्टर के सवाल एक साथ, सभी चैप्टर वाइज कवर कराए जाएंगे। जो भी बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं उनको तुम्हारे सामने पेश करा जाएगा, जिससे तुम अच्छी तैयारी कर सको और बोर्ड में अच्छे नंबर ला सको। आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन बताए, मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर भी किसी बच्चे का अगर कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है, जिससे मैं समय मिलते ही जवाब देने का प्रयास करूंगा। यहाँ से आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।